ये टैक्स एमनेस्टी कोई पिछली टैक्स एमनेस्टियों से मुख्तलिफ है? लोग आएंगे इसमें, लोग जानना चाहते हैं कोई फ़ायदा होगा या मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है? मतलब मैं टैक्स एमनेस्टी के बारे में ये बहुत अहम एक इनिशिएटिव है, इसको मैं एंड में लूँगा। अच्छा, पहले इस एमनेस्टी से पहले चंद फैक्ट्स हैं जो इस वक्त पीटीआई को बहुत ज़्यादा हाउंड कर रहे हैं और उनके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये इंडिकेशंस भी आ रही हैं कि उनकी लीडरशिप जो है वो इस वक्त बहुत मुतमईन नहीं है पूरी सिचुएशन से। ये अपनी कारकर्दगी चाहिए तो साहब से बड़े अच्छा, पीटीआई तो मुतमईन नहीं है बहुत सारी चीज़ों। जो नून की जहन वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि जी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और जो हमारी तरह के अवाम के जहन वाले हैं वो ये कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है उनका हिसाब तो कर लें, उनका तो पैसे माले मसरूका तो बरामद करा। आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुनाओ आपको फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है, जरा फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुनाएं जरा दुरानी साहब से, फिर उस पर बात करते हैं। हमारा जो एज ए पोलिटिकल पार्टी ये बात बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान मोनार्की नहीं है, अगर हमारे यहाँ जो है कोई बादशाह होती है, हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता तो ये पैसे भी उसे आ जाते, लेकिन अभी कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं। सर तो कहते हैं अगर हमारा 200 बंदा उल्टा लटका दे ना एक दफा। आज फवाद साहब ने जैकेट बड़ी नई और फ्रेश पहनी, लेकिन वो कहते हैं मैरियट में 200 बंदा लॉबी में उल्टा लटकाया था। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर क्या सोच चल रही है और हुकूमत के क्या है। देखें, इस वक्त पीटीआई को एक चीज़ से बहुत एम्बेरसमेंट उठानी पड़ रही है कि पूरा मुल्क का निज़ाम जो है वो किसी तरह भी किसी प्लंडरर के खिलाफ, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की लूट मार के खिलाफ जो है खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। नैब जो है उसकी कैपेसिटी टू बिल्ड केस उसके मुकाबले में, जो उसके मुकाबले में 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ के वकला खड़े होते हैं, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 70,000 का प्रोसिक्यूटर 5 करोड़ की जहानत का कैसे मुकाबला? एट द सेम टाइम जो है वो केस बनाने वाले कमज़ोर हैं। तो अगर केस बन के कहीं चले भी जाएं तो जहां सुनवाई होती है वहां पे पहले से सुनाई मौजूद होती है, और हमारा मुल्क सुनवाई और सुनाई का मुकाबला है तो वो जो है वो भी मतलब, और जितना इन्फ्लुएंस चोर के पास मौजूद है उतना इन्फ्लुएंस जो है वो साध के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चोरी भी खुद पुलिस की प्रोटेक्शन में होती है। चोर रियासत से ताकतवर है। चोर रियासत से ताकतवर नहीं है, बहुत ताकतवर है। रियासत जो है वो अफराद पे मुश्तमिल है, चोर जो है वो एक जुट है, चोरों का एक इत्तेहाद है, और उसका शेयर रियासत में भी उतना ही है। फिर आप करेंगे क्या? मेरी इस पे जरा मुझे 2 मिनट दें, 1 मिनट दें, मैं जरा अपनी बात। तो इस सारी सिचुएशन में जो सिचुएशन इस वक्त हुकूमत फेस कर रही है, उसमें हुकूमत के पास एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और वो है कि वन मैन जो है वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वन मैन इज इमरान खान। हाँ, वो कहता है जी मैं जिंदा रहूं, मैं मर जाऊं, मैंने चोरों को नहीं छोड़ना, मैंने चोरों के आगे सरेंडर नहीं करना, पूरा निज़ाम इनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए, फिर भी मैं इनके खिलाफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे अवाम ने इनके खिलाफ मैंडेट दिए और उस मैंडेट से मैं पीछे नहीं। कभी कभी ना इमरान खान को देख के लियाकत अली खान का वो फिक्रा याद आता है, मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। अच्छा, अब ये तो हाँ, अच्छा, ये जो है ऐसी सूरत हाल में मेरा जो इस सारी की सारी जो डीमोरलाइजेशन हो रही है पूरे सिस्टम से, मतलब इवन अगर जुडिशरी में कोई भी केस चला जाए, ठीक है ना जी, अब वो बहुत इस वक्त ग्रीव्ड पार्टी है, वो बहुत ऑब्जेक्शन कर रही है कि जी अगर कोई ताकतवर हो, साहिल हो, उसको तो घर बैठे हुए रिलीफ मिल जाता है, और कमज़ोर साहिल हो तो उसको वहाँ खड़े होकर भी वो तो जेल में मर भी जाता है तो उसके केस का फैसला नहीं होता। और ये अच्छा, इसलिए वन मैन रिजॉल्व जो है वो इस वक्त पूरी के पूरे सिस्टम के रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो गया, और वो कहता है कि मेरे रिजॉल्व में रत्ती बराबर कमी नहीं आई और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए जो फवाद साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम मैरियट में उल्टा टांग देते तो कोई रास्ता निकल आता, अगर हम अब बियॉन्ड लॉ जाके कोई चीज़ डील कर लेते तो रास्ता निकल आता। अब वो कहते हैं जी इस वक्त अगर हम अदालत में जाते हैं तो
उनके ताकतवर वकील हमें चित कर देते हैं। अगर हम किसी इदारे में जाते हैं तो प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ, इस मुल्क के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ के लुटेरों के मुकाबले में कमज़ोर खड़े हों तो किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हों? ना कोई इंसाफ का प्लेटफॉर्म है। हमें अदालतों का है, लेकिन हमारे गिले भी अदालतों से बहुत ज़्यादा है कि हमारे फैसले तो हमारे मरने के बाद भी नहीं हो सकते, मरने के बाद भी नहीं हो सकते। इसलिए अब ऐसी सिचुएशन में खान साहब का ये रिजॉल्व कि मैंने प्लंडरर्स को नहीं छोड़ना, और सिस्टम का रिजॉल्व मैंने पकड़ना नहीं कर लो जो करना है,